जय हिंद दोस्तों। तो पिछली क्लास में हम देखे थे वैदिक काल का एक ऋग्वेद के बारे में। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसमें से हम एक वेद देख चुके थे, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में क्या हुआ कि 10,462 ऋचाएँ तो बना दिए गए। कितने ऋचाएँ बना दिए गए? 10,462। लेकिन इन 10,462 ऋचाओं को याद करना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। तो इसको याद करने के लिए आसान हो जाए, उसके लिए संगीतबद्ध बनाया गया। क्या किया गया कि उसको संगीतबद्ध में कन्वर्ट करने के लिए एक सामवेद को बनाया गया। कौन सा वेद? तो सामवेद। तो सामवेद में क्या हुआ कि ऋचाओं को गाए जा सकने के लिए संकलन किया कि ऋचाओं को गा सके और आसानी से याद हो सके। तो दूसरी है कि भारतीय संगीत का इसे जनक कहा गया। कैसे भारतीय संगीत का जनक कहा गया? क्योंकि जब ऋग्वेद का बना तो ऋग्वेद में याद करने के लिए संगीत को बनाया गया, और संगीत को सबसे पहले भारत में इसी संगीत के सामवेद के माध्यम से ही संगीत बनाया गया। तो इसीलिए भारतीय संगीत का जनक किसको कहा गया? सामवेद को कहा गया। और सामवेद को पढ़ने वाले लोग को उद्धात्री कहा गया। क्या कहा गया? उद्धात्री। जैसे साइंस पढ़ने वाले को साइंटिस्ट कहा जाता है ना, उसी प्रकार आपके सामवेद को पढ़ने वाले को उद्धात्री कहा गया। तो इससे यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में आपको यही सब पूछने के लिए मिलेगा। जो एग्ज़ाम के उद्देश्य से है वो सब मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट को इस पर नोट किया है। तो उसके बाद अगली वेद आपके हो जाते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में देखते हैं आपको 2 शब्द से मिला है, यजुर और वेद। तो यजु मतलब इसमें यज्ञ और प्लस वेद, मतलब क्या है? इसमें यज्ञ के बारे में आपको बताया गया। यज्ञ के जो भी नियम है, कर्मकांड है, उसको इसमें क्या किया गया है? आपको संकलन एक साथ कर दिया गया है। तो उस वेद को क्या नाम दे दिया गया? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद वैदिक कर्मकांड के लिए इसमें क्या है? आपके नियम है। इसकी विशेषता में सबसे पहले आपके कि इसमें वैदिक कर्मकांड, जो वैदिक जो कर्मकांड जैसे शादी विवाह जो भी होता है ना, पूजा पाठ, तो उसमें जो कर्मकांड है कि कैसे कैसे किसके बाद कौन विधि होगा, उसके बाद कौन विधि होगा, उसके बारे में किस में बताया गया आपके? तो यजुर्वेद में आपके बताया गया है। और यजुर्वेद को पाठनकर्ता को क्या कहा जाता है आपके? तो अर्धवायु, अर्धवायु इसे याद रखिए। ऐसे याद रखिएगा, अर्धवायु आपके याद हो जाएगा, 1-2 बार देखिएगा। तो इस वेद की सबसे बड़ी विशेषता और सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछेगा यही कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों का संकलन है। इसमें गद्य भी है और पद भी है। गद्य मतलब पंक्ति कविता की तरह रहता है, पद मतलब उसको लाइन में रहता है, ऐसे जैसे कहानी की तरह रहता है। तो इसमें दोनों चीज़ है आपकी, पद, गद्य भी है और पद भी है। तो गद्य और पद दोनों वाले वेद कौन से हो गए आपके? तो यजुर्वेद हो गया। यजुर्वेद के बाद आप देखते हैं कि अथर्ववेद। नाम से ही आपको देखने को लग रहा है अथर्ववेद। अथर्ववेद से लग रहा है कि आपको किसने रचना किया है? तो इसके रचयिता आपके हो गए अथर्वा ऋषि। कौन है कि इसके रचनाकार आपके? तो अथर्वा ऋषि हो गए। ये सबसे आखिरी में लिखा हुआ वेद है। क्या है कि सबसे अंतिम में वेद लिखा हुआ कौन है? तो अथर्ववेद है। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको कि सीरियल नंबर से देखिएगा तो सबसे प्राचीन कौन हो गया? तो आपके ऋग्वेद हो गया। उसके बाद ऋग्वेद लिखा है, उसको संगीत में गाने के लिए किस वेद का रचना हुआ? तो सामवेद का हुआ। और सामवेद, और उसके बाद कौन सा वेद है आपके? यजुर्वेद, जिसमें शादी विवाह या कर्मकांड के नियम जो भी है उसके बारे में बताया गया। उसके बाद आपके है अथर्ववेद। सबसे अंतिम में आया कौन सा वेद आपके? अथर्ववेद। सबसे अंत का वेद कौन है आपके? तो अथर्ववेद। सबसे आखिरी में मतलब वो लिखा गया। तो इसमें अथर्ववेद में मुख्य रूप से जो एग्जाम में देखने को मिलेगा वो क्वेश्चन, तो वो मुख्य जानकारी क्या क्या है? देखिए, इसमें रोग निवारण के बारे में बताया गया। रोग निवारण कैसे? जैसे पुराने काल में देखते होंगे कि
ये जो होता है जड़ी बूटी वगैरह से जो इलाज किया जाता था वो किस विधि से किया जाएगा, तो उस सब के बारे में आपके इसमें आपके अथर्ववेद में बताया गया है, रोग निवारण के बारे में। उसके बाद तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है, जैसे भूतार को देखते हैं, गाँव आर में देखते होंगे कि भूतार झाड़ता है तो वैसे मंत्र पढ़ेगा, चाहे कोई भी किसी को मंत्र पढ़ के कुछ बना देता है तो वही तंत्र मंत्र जो होता है उसके बारे में इसमें बताया गया। और जादू टोना में जो आपके जादूगर जो मंत्र आर का इस्तेमाल करके कुछ चीज़ को तुरंत बदल देते हैं दूसरा चीज़ में, तो वो जादू टोना का इस्तेमाल करते हैं। वो किस में ही करते हैं, तो वो इसी में बताया गया है कि ऐसे ऐसे मंत्र पढ़िएगा तो ये से इस चीज़ बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा दूसरा चीज़ में। और दूसरी बात है कि शादी विवाह में शादी विवाह में जो जो मंत्र पढ़ा जाता है वो मंत्र सब किस में बताया गया है, इसमें ये अथर्ववेद में। तो ये चीज़ समझिए, यहाँ विवाह यहाँ इसमें भी है और विवाह के बारे में इसमें भी चर्चा है आपके, किस में, विवाह के बारे में इसमें भी चर्चा है। तो ये कर्मकांड के नियम है, ये नियम देख, नियम के मतलब क्रम, जैसे मान लीजिए कि गांव में होता है कि पहले 5 दिन पहले से हल्दी लगा, फिर शादी हुआ, फिर जैसे 1 दिन पहले पूजा होता है, फिर शादी होता है, फिर ऐसे जो नियम लाइन बाय लाइन जैसे जो करना है, ये हो गया आपके नियम। और क्या क्या है नियम, कहाँ है ये सब, तो ये कौन कौन मंत्र से ये नियम को पूरा किया जाता है, तो वो नियम है आपके किस में, तो इसमें अथर्ववेद में लिखा हुआ है। उसके बाद है मुख्य पॉइंट कि मनुष्य के विचार और अंधविश्वास के बारे में किस में है जानकारी, तो आपके अथर्ववेद में है। बहुत से चीज़ पर लोग बिना देखे ही कहते हैं कि हाँ ये होता है, ये किसी ने बोल दिया कि हाँ इसे होता है तो सब बोलने लगा कि तो उसको कहा जाता है अंधविश्वास। तो उस अंधविश्वास के बारे में भी किस में आपको चर्चा है, तो अथर्ववेद में आपको चर्चा देखने को मिलेगा। और उसी में आपके ये सभा और समिति जो है ये प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। क्यों, क्योंकि राजा को सलाह देने के लिए सभा किया जाता था और सभा में जो समिति होते थे वो सलाह देते थे, इन दोनों के माध्यम से राज्य को चलाया जाता था। इसीलिए सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था। तो ये समझ लिया आप। इसी में देखिए कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है। तो कन्या के जन्म मतलब पुत्री बेटी की जन्म को क्या किया गया है, निंदा किया गया है। किस वेद में, सबसे पहले तो आपके अथर्ववेद में। देखिए धीरे धीरे ऐसे करके अपना समाज किस प्रकार से सोच जो है नीचे चला जाता रहा। सबसे पहले ऋग्वेद के समय में, वैदिक काल में जब ऋग्वेद का हुआ तो उस समय कन्याओं का महत्व था। उसके बाद धीरे धीरे इसका महत्व गिरता गया और अथर्ववेद का अंतिम पड़ाव आते आते यहाँ कन्याओं की जन्म के लेना को भी निंदा मानने लगा कि उनका जन्म लेना भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार अपना समाज धीरे धीरे डाउन होते चला गया है। तो सब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि ये कैसे कैसे ये इस वेद में क्या क्या चीज़ है जो मुख्य रूप से आपको एग्जाम में पूछेंगे। तो सबसे पहले आपके है सामवेद। तो सामवेद को किस लिए बनाया गया, तो ऋग्वेद में जो 10,000 लिखे थे ना, 10,462 जो ऋचाएँ थे, इसको कैसे याद किया जाए, इसके लिए संगीत में बनाया गया। तो संगीत को के जनक इसीलिए इसको भारत में कहा गया है। और दूसरी बात है कि पाठनकर्ता को इसके उदात्री कहा गया। उसके बाद आता है अगला आपके यजुर्वेद। यजुर्वेद में कर्मकांड के नियम के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद के पाठनकर्ता को अर्धायु कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है, गद्य में भी है और पद में भी आपको मिलेगा, वो यजुर्वेद है। उसके बाद है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के रचयिता कौन है, तो अथर्वा ऋषि है। सबसे आखिरी में लिखा गया, सबसे पहले कौन लिखा गया, तो ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सबसे आखिरी में अथर्ववेद। उसके बाद इसमें क्या क्या विशेष जानकारी मिलती है, तो रोग निवारण के जो जड़ी बूटी किस प्रकार यूज करना है उसका, उसके बाद तंत्र मंत्र के बारे में मिलता है, उसके बाद जादू टोना है, उसके बाद विवाह के बारे में है, उसके बाद है मनुष्य के विचार विमर्श करने की और अंधविश्वास के बारे में इसमें बताया गया है। और बताया गया है कि सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां है, कैसे सभा और समिति से सलाह मिलता है और राज्य मतलब कोई भी राजा अपना साम्राज्य को चलाता है। उसके बाद है कन्याओं की जन्म की निंदा किया गया है कि इससे बेटी का जन्म होना को इसमें निंदित माना गया है। तो उम्मीद करते समझ गए होंगे। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही।